तमिलनाडु की राजनीति के लिहाज से आज काफी अहम दिन है। एक तरफ अभिनेता से नेता बने राज्य के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नई सरकार विधानसभा में विश्वास मत का सामना करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की भी यह अग्नि परीक्षा है। अप्रैल में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें मिली थी। ये किसी नई पार्टी के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि है। हालांकि 234 सदस्य विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत थी, इसलिए विजय को सरकार बनाने के लिए सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम और आईयूएमएल जैसे दलों ने टीवीके का समर्थन किया। ये सभी दल पहले डीएमके गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने विजय का समर्थन कर दिया। इन सहयोगियों के साथ से अब विजय ने सरकार बना ली है और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। लेकिन अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा उन्हें सदन में देनी होगी, क्योंकि अब बारी है बहुमत साबित करने की। वहीं इस बहुमत को लेकर एआईएडीएमके की पार्टी में दो फाड़ नजर आ रहा है। एक गुट विजय के खिलाफ है तो दूसरा समर्थन का ऐलान कर रहा है। इसी लिहाज से पूर्व सीएम जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके का भी आज बड़ा टेस्ट है, क्योंकि कभी राज्य की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत रही एआईएडीएमके अब टूट की कगार पर दिखाई दे रही है और इसी टूट को लेकर एआईएडीएमके के बीच में खलबली मच गई है। पलानीसामी ने अपने सभी विधायकों को एक व्हिप जारी कर दिया है। नेताओं का कहना है कि अगर कोई भी व्हिप के खिलाफ जाता है और विश्वास मत का समर्थन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एआईएडीएमके की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर कोई विधायक पार्टी लाइन से अलग होता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इधर बागी खेमे का आरोप है कि टीवीके को सत्ता से बाहर रखने के लिए डीएमके समर्थित समझौते का समर्थन करने को हमारे नेता तैयार थे। बागी विधायकों का कहना है कि ये पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों के सीधे तौर पर विपरीत था। हालांकि ईपीएस गुट ने इसका खंडन करते हुए इसे दल बदल को उचित ठहराने के लिए गढ़ी गई अफवाह बताया। अब एआईएडीएमके दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है और यही वजह है कि अब संख्या बल पर सवाल खड़ा हो गया है। अब इस आंकड़े को भी समझ लेते हैं। एआईएडीएमके के बागी विधायकों के सामने सबसे बड़ा सवाल संख्या बल का है। भारत के दल बदल विरोधी कानून के तहत अगर कोई विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन इस कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी है कि अगर किसी दल के कम से कम 2/3 विधायक एक साथ अलग होकर किसी दूसरे समूह का समर्थन करते हैं तो उसे विलय माना जा सकता है और ऐसे विधायकों को अयोग्यता से बचाव मिल सकता है। एआईएडीएमके के कुल 47 विधायक हैं, ऐसे में 2/3 संख्या 32 होती है। बागी गुट अभी करीब 30 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है, यानी वो अभी भी 2 आंकड़ों से पीछे है और अगर ये आंकड़ा 32 हो जाता है तो उनकी अयोग्यता पर कोई तलवार नहीं है और साफ तौर पर यहाँ पर एआईएडीएमके बची हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं विजय की अग्नि परीक्षा के बारे में। आपको बता दें कि विजय को अपनी टीवीके प्लस 5 सहयोगी दलों की सरकार के लिए विश्वास मत का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले विजय के लिए विश्वास मत सत्ता बचाने की लड़ाई है, जिसका परिणाम तय करेगा कि उनका शासन कितना आगे टिक पाएगा।